गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 13 तारिख सोमवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। ईरान अमेरिका आलोचना विफल पर क्षीण है हरमुज खोलिबा आशा। इस्लामाबाद रे अमेरिका ईरान मध्य गुरुत्वपूर्ण शांति आलोचना संपूर्ण विफल होईछि। 21 घंटार बैठक दुई देश मध्य उत्तेजना कम करने हरमुज प्रणाली संपर्क में समाधान हेबा नै आशा करा जाउथिला, किंतु यह विफल होईछि। परिस्थिति पूर्व भली अपरिवर्तित रहिछि, जाहाकु नै सारा विश्व में चिंता सृष्टि करिछि। ईरान शक्तिशाली सामरिक संगठन IRGC स्पष्ट करिछि जे हरमुज प्रणालीर स्थिति रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नै। एहार अर्थ हेउछि फेब्रुआरी 28 रु बंद होई रहितिबा हरमुज प्रणालीर सही स्थिति जारी रही पारे। जदि मार्ग बंद रहे तेबे एहा सीधा सड़क तैल मूल्य, पेट्रोल और डीजेल मूल्य वृद्धि सह विश्व अर्थनीति को प्रभावित करिवो। उल्लेखयोग्य विश्वर सबुठु गुरुत्वपूर्ण तैल मार्ग मध्यरु हरमुज अन्यतम। विश्वर प्राय 20% अशोधित तैल एही पथ देई यातायात करिथाय। शांति आलोचना विफल पर क्रोधित ट्रंप ईरान को देले आउ एक बड़ धमक। पाकिस्तान ने अमेरिकार और ईरान मध्य 21 घंटा धरी चली शांति आलोचना विफल होईछि। फल युद्ध पुणी थे आरंभ हो पारे बोली आशंका प्रकाश पाई। एही समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक विवृत्ति युद्ध गुजब को पुणी जाग्रत करिछि। ट्रंप तांको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरिया एक आर्टिकल शेयर करिसेंती, जेउथिरे क्रोधित ट्रंप ईरान को प्रस्तर जुग को फेराइबा को धमक दैछंती। एही आर्टिकल ले आहुरी मध्य उल्लेख रहिछि जे जदि ईरान चूड़ांत प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करे तेबे ट्रंप को पाखरे अनेक विकल्प रहिछि, जेउथिरे ईरान नौसेना को अवरोध करिवार विकल्प थिबा कुहा जायछि। सेही भली वेनेजुएला परि ईरान उपरे अमेरिका आर्थिक कटकणा मध्य लगाई पारे। घनेला हरमुज संकट, छानिया होई तेल किणुछंती रिफाइनारी। अमेरिका युद्धविरति घोषणा करिबा हरमुज खोलिबो एवं तैल संकट दूर हेबो बोली विश्व आशा प्रकट करिथिला। मात्र पाकिस्तान ने शांति आलोचना सफल न हेबारु एबे तेल संकट टळिबोनी। एभली स्थिति रे तैल विशोधन कंपनी गुड़िक जेउठारु भी अशोधित तेल पाउछंती छानिया होई किणी नेउछंती। उत्तर कोरिया रे गत सप्ताह तेल क्रेता माने 40 बिड दाखल करिछंती। बैरेल पिछा $140 रु ऊर्ध्व मूल्य रे ए तेल डेलीवरी होउची। युद्धविरति घोषणा पर ब्रेंट बैरेल $144 छुईथिला, जहा 2008 रो रेकॉर्ड को भांगिथिला। तेबे शुक्रवार यह $126 स्तर रे बिक्री होतिला। यह सत्य मध्य जून डेलीवरी तुलन में अशोधित तेल $30 उच्च रे बिक्री होउची। किंबदंती गायिका आशा भोसले 92 वर्ष बयस निधन। किंबदंती गायिका आशा भोसले रविवार सकाळे देहांत घटिछि। छाती जंत्रणा जोगु गतकाली तांकु मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ले भर्ती करा जायतिला। चिकित्साधीन अवस्था 92 वर्ष बयस से शेष निश्वास त्याग करिसेंती। आशांक मृत्यु नै तांको पुआ आनंद भोसले गणमाध्यम को सूचना दैछंती। सोमवार अपराह्न 4टारे मुंबईर शिवाजी पार्क रे आशांक शेषकृत्य संपन्न हेबो बोली जणा पड़िछि। प्रकाशयोग्य 8 सेप्टेम्बर 1933 महाराष्ट्र सांगली रे जन्मग्रहण करिथिबा आशा हेउचंती मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर को सान भौणी। मात्र 10 वर्ष बयस 1943 रे आशा प्रथम थर लगी चलचित्र रे पाद थापिथिले। मराठी चलचित्र माजाबाला पई से चाल चाल नावबाला गीत गाइथिले। 8 दशंधीर लंबा क्यारियर रे आशा शताधिक चलचित्र रे संगीत गान करिसंती। 2008 रे तांको पद्मभूषण और 2000 रे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। समान बयस लता और आशांक परलोक। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर एवं आशा भोसले दुई भौणी थिले। संगीत जगत प्रति उभयଙ୍କ अवदान अनंत काल जाए स्मरणीय। एई दुई प्रतिभावान तथा अनन्य व्यक्तित्वଙ୍କ परलोक संगीत दुनिया पई बड़ झटका। आगे आगे बड़ भौणी लता मंगेशकर एवं पछरे सान भौणी आशा भोसले आम समस्तଙ୍କ ठारू शेष विदाय दे सारिछंती। तेबे संजोगर कथा हेउची उभयଙ୍କ देहांत समान वर्ष बयस होइछंती। लता मंगेशकर परलोक 2022 मसीहा फेब्रुआरी 6 रे होइतिला। सेतबेले तांकु 92 वर्ष होइतिला। एबे आशा भोसले देहांत मध्य 92 वर्ष बयस रहिछि। आउ एक संजोग हेउछि लता मंगेशकर रविवार दिन परलोक गमन करिथिबा बेले आशा भोसले मध्य रविवार ही देहत्याग करिसंती। तेबे लता मंगेशकर आशांक ठारू 4 वर्ष बड़। लता मंगेशकर 1929 रे एवं आशा 1933 रे जन्मग्रहण करिथिले। लतांक सेक्रेटरी गणपत राव भोसले प्रेम रे पड़िथिले आशा।
आशा भोसले मात्र 16 वर्षर होइतिबा बेले बड़ भौणी लता मंगेशकरଙ୍କ सेक्रेटरी गणपत राव भोसलेଙ୍କ प्रेमरे पड़िथिले। गणपत राव तांकोठारु बयसरे 15 वर्ष बड़ थिले। से घरु लुचि लुचि जाई 1949 रे गणपत रावଙ୍କୁ विवाह କରିଥିଲେ। किंतु एई निष्पत्ति तांको जीवन रे दुख भरिदेला। गोटिए पटे प्रेम विवाह पई परिवार लोके तांको सह संपर्क काटिदेले। विशेष करी भौणी लताଙ୍କ सह संपर्क अत्यधिक खराब होइगला। अन्यपटे विवाह परे स्वामी एवं शशुर घर लोके तांकु निर्यातना देले। एपरिकी आशा तृतीय संतानर मां हेबाकू जाउथिबा बेले गणपत राव तांकु घरु बाहारी जिबाकू कहितिले। आशा पुणी बाप घरकू फेरिबाकू बाध्य होइतिले। शेषरे 1960 रे विवाह विच्छेद होइतिला। एहा परे से एकुटिया 3 पिला हेमंत, वर्षा एवं आनंदंकर लालन पालन करथिले। आर.डी. बर्मन को द्वितीय विवाह करथिले आशा भोसले। गणपत राव भोसलेଙ୍କ ठारु छाड़पत्र परे आशा भोसलेଙ୍କ जीवन रे आर.डी. बर्मन आसिथिले। उभयଙ୍କ साक्षात 1966 रे तीसरी मंजिल फिल्म रे काम बेले होइतिला। वृत्तिगत घनिष्ठता धीरे धीरे प्रेमरे परिणत होइतिला। आर.डी. बर्मन बयसरे आशाଙ୍କ ठारु 6 वर्ष सान थिले। पुणी आशा सेतबेलकू 3टी संतानर मां थिले। आशाଙ୍କୁ विवाह करिबा कथा आर.डी. उठाइथिले। सेतबेले परिवार लोके अराजी हेले। बर्मनଙ୍କ मां से जीवित थिबा जाय उभयଙ୍କ विवाह होई परिबो नाही बोली स्पष्ट करि दैथिले। आर.डी. बर्मन नीरव रहिथिले। मांको अनुमति बिना विवाह संभवपर नथिला। किछि वर्ष परे तांको मां अत्यधिक असुस्थ होई पड़िथिले। एहा परे आर.डी. बर्मन एवं आशा 1980 रे विवाह करिथिले। 14 वर्ष परे 1994 रे आर.डी. बर्मनଙ୍କ निधन होइतिला। एथिसो आशा पुणी एकुटिया होई जाइथिले। रथखला और चंदन यात्रा रे रहिबो सीसीटीवी नजर। रथयात्रा पूर्वरु पूरी रथखला एवं चंदन यात्रा पई सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। रथ निर्माण कार्यर अनुधान पई रथखला रे 12टी सीसीटीवी कैमेरा लगाजिबो, जेउथिरे 2टी अत्याधुनिक पीटीजेड कैमेरा अंतर्भुक्त। अक्षय तृतीया जुलाई 15 पर्यंत ए नजर रहिबो। सेहिपरि चंदन यात्रा पई चंदन चकड़ा रे 14टी सीसीटीवी कैमेरा लगाजिबो। एही कैमेरा गुड़िक एप्रिल 20 रु मे 10 पर्यंत सक्रिय रहिबो। समस्त कैमेरा सीधासलख पुलिस कंट्रोल रूम सहित संजोग हेबो, जहाद्वारा 24 घंटिया नजर रखा जाय पारिबो। भक्तों सुरक्षा शृंखलित नीतिकांति संपादन पई प्रशासन पक्षरु पदक्षेप निया जायछि। आजिठारु श्रीमंदिर भितर रत्नभंडार अलंकार गणति आरंभ। श्री जगन्नाथ मंदिरर भितर रत्नभंडार रे थिबा अलंकारर गणति और मूल्यांकन कार्य आज सकाळु कड़ा सुरक्षा मध्य आरंभ हेबो। एथिपई श्रीमंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। आरबीआई विशेषज्ञ और अलंकार विशारदଙ୍କ उपस्थिति रे अलंकारर ओजन एवं रत्नगुड़िकर जांच कराजिबो। स्वच्छता पई समस्त अलंकार रे 3D स्कानिंग एवं डिजिटल फोटोग्राफी कराजिबो। 1978 मसीहा परे प्रथम थर पई भितर रत्नभंडार खोलुथिबारु एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। गणति परे एई तथ्य को पुराणा रेकर्ड सह मिलन कराजिबो। अलंकार हजिबा नै सृष्टि होइतिबा गुजब को प्रशासन भित्तिहीन बोली कहिछि। प्रतिदिन गणति शेषरे मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे भंडार को पुनर्बार सील कराजिबो। ओडिशा रे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव 41.5 डिग्री सह टिटलागढ़ सबुठु उत्तप्त। ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहितिबा बेले रविवार 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा सह टिटलागढ़ राज्यर सबुठु उत्तप्त सहर पालटिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार राज्यर अधिकांश अभ्यंतरीण जिल्ला रे तापमात्रा 40 डिग्री अतिक्रम करिछि। भवानीपाटना और बलांगीर रे 41 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 40.7 डिग्री एवं संबलपुर रे 40.1 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। तेबे उपकूलवर्ती अंचल रे तापमात्रा तुलनात्मक भावे कम रही। भुवनेश्वर रे 37.7 एवं कटक रे 37.4 डिग्री तापमात्रा अनुभूत होईछि। प्रचंड खरा को दृष्टि रे रखी पाणीपाग विभाग लोकों को सतर्क रहिबाकू, अधिक पानी पीबा सह द्विप्रहर समय बाहर को न बाहरिबा पई परामर्श दैछि। शीघ्र भारत गस्ତରେ आसिबे नेपाळर नूतन प्रधानमंत्री बालेन शाह। नेपाळर नवनिर्वाचित युव प्रधानमंत्री बालेन्द्र बालेन शाह एबे चर्चारे रहिचंती। दायित्व ग्रहण करिबा परे से अनेक संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसंती, जाहाकू कि देशवासी बेस पसंद करिसंती। बालेन शीघ्र भारत गस्ତରେ आसिबे बोली जणा पड़िछि। नेपाळर विदेश मंत्री शिशिर खानल मॉरिशस रे भारत महासागर सम्मेलन अवसर रे सूचना दैछंती। भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सह से ए संपर्क रे आलोचना करिसंती। शीघ्र बालेनक गस्त कार्यसूची प्रकाश पाइबो। उल्लेखयोग्य, बालेन दायित्व ग्रहण करिबा परे तांकू भारत पक्षरु गस्ତରେ आसिबा आमंत्रण जणा जायथिला। बालेनक गस्त केवल सदिच्छामूलक न होई एक फलप्रद गस्त हेबो बोली नेपाळ पक्षरु आशा करा जायछि।
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପାଇଁ 4596 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କଲା ତୁର୍କୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁର୍କୀ ସରକାର। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର 35 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 4596 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାଜା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସୁମୁଦ ଫ୍ଲୋଟିଲା ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ଗାଜା ଅବରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳରାଶିରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ତୁର୍କୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ତୁର୍କୀର ଏଭଳି ଦାବିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିହାସ କରିଛି। ତୁର୍କୀକୁ ଅଜବ ଦାବି କଲେ ଉଗାଣ୍ଡା ସେନାମୁଖ୍ୟ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦେବେ $1 ବିଲିୟନ। ଉଗାଣ୍ଡାର ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମୁହୁଜି ତୁର୍କୀଠାରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁହୁଜିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋମାଲିଆରେ ଦୀର୍ଘ ସାମରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ $1 ବିଲିୟନ। ତେବେ ମୁହୁଜିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁର୍କୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଜେନେରାଲ ମୁହୁଜି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ମୁହୁଜି $1 ବିଲିୟନ ତଥା 9309 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ତୁର୍କୀ ଗମ୍ଭୀର କୂଟନୈତିକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବୋଲି ମୁହୁଜି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜେନେରାଲ ମୁହୁଜି 2022ରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ 100 ଗାଈ ଇଟାଲୀକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଖୋଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ମୋଟ 57 ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 29ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 554ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନରେ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ବୟସ 13ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। नीतीश को पुआ निशांत को मुख्यमंत्री करने दाबी पोस्टर लगाइले जेडीयू कर्मी। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य भाव 2 दिन तले शपथ नहीं सारी। एबे बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेब ताहाकु नहीं कल्पना जल्पना जारी रही। बीजेपी जनकु मुख्यमंत्री करा जाई पारे बोली आलोचना चली। एभली समय जेडीयू समर्थक माने नीतीश को पुआ निशांत कुमार को बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री करने को दाबी करिसेंती। जेडीयू समर्थक माने पाटना रे चारिआडे पोस्टर और होर्डिंग लगाइछंती, जेउथिरे निशांत को फोटो सहित बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री बोली लेखा जाइछि। सेहिभଳି बिहार को बुलडोजर आवश्यकता नहीं, दंगार आवश्यकता नहीं बोली लेखाथिबा एकाधिक पोस्टर मरा जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। एथिसह नीतीश को मिशन असंपूर्ण, केवल निशांत कुमार एहाकू पूरण करिवे बोली मध्य पोस्टर जेडीयू कर्मी चारिआडे लगाइछंती। एही पोस्टर को नहीं बिहार रे एबे राजनीति बेस सरगरम होइछि। गुजरातर पाइपेर पंचायत आसन पर 3टी दलर नामांकन भरिले जड़े प्रार्थी। गुजरात रे पंचायत निर्वाचन में एक अभूतपूर्व विरल घटना देखा मिली। जड़े व्यक्ति समान आसन पर 3टी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलरू नामांकन पत्र दाखल करिसेंती, जाहाकु नै भोटर राजनीतिक विश्लेषक माने आश्चर्य होइचंती। दाहोद जिल्लार पाइपेर पंचायत रे एही असाधारण घटना देखा मिली। स्थानीय अंचलर जनाशुना नेता भरत सिंह भाखाला पाइपेर आसन पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टीर प्रार्थी भाव में तांकर नामांकन दाखल करिसेंती। भारत पूर्व विधानसभा निर्वाचन समय आप टिकेट्रु लड़ीथिले। एहापरे टिकेट रे से कांग्रेस को चली आसीथिले। परवर्ती समय बीजेपी सहित मेंट करिसेंती। एही आसन पर दाखल होइतिबा 11टी नामांकन फॉर्मर जांच एक द्वंद्वपूर्ण परिस्थिति सृष्टि करिछि। एबे भरत को प्रार्थित्वर आईनगत वैधता सरकारी दलर निर्देश उपरे निर्भर करे। हाइतिर लाफेरियर दुर्गरे दला चकटा 30 मृत। उत्तर हाइतिर लाफेरियर दुर्गरे शनिवार दला चकटा जोगु 30 जनक मृत्यु होइछि। दुर्गटी 19 शताब्दी एक फ्रांस ठारू स्वाधीनता पाइबा परे एहा निर्माण करा जायथिला। यूनेस्को विश्व ऐतिह्यस्थलीर वार्षिक कार्यक्रम रे जोग देबाकू बहु संख्यक छात्र छात्री और परिदर्शकक भिड़ होइतिला। एही समय प्रबल वर्षा हेबारु भिड़कू नियंत्रण करिबा कष्टकर होइतिला। फଳରେ दला चकटा होइतिला। अनेक लोक आहत होइतिबारु मृत्यु संख्या
ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସ ଡିଡିଆର କହିଛନ୍ତି, ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ, ବୋମା କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଜୋୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚରଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଏକ ବିଶାଳ ବୋମା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବୋମା, 50 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରୁନି। ଟିସିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ 25,000 ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କୁ ଚାକିରି ଅଫର। ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2027 ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଫ୍ରେସର୍ସମାନଙ୍କୁ 25,000 ଚାକିରିର ଅଫର ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ କୃତିବାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ଟିସିଏସ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଛଟେଇ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଟିସିଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆସିଛି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ର ନୂଆ ଏଆଇକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ୟାନ୍ ଲେକୁନ୍ କଲେ ସମାଲୋଚନା। ମେଟାର ମୁଖ୍ୟ ଏଆଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟାନ୍ ଲେକୁନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର କ୍ଲାଉଡ୍ ମାଇଥୋସ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନାଟକ ଏବଂ ଆତ୍ମଭ୍ରମ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ହଜାର ହଜାର ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଏହି ଦାବି ପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେକୁନ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାରି ମାର୍କସ୍ଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ପ୍ରଚାର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ସିସ୍କୋ ଏବଂ କ୍ରାଉଡଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଡେଲକୁ କେବଳ କିଛି ସୀମିତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, କହିଲେ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ସଂଖ୍ୟା 1,43,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 30% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୋଟ ପେଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 69% ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ତରରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଜିଡିପି 3.2%କୁ ଖସିବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ 2026ରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.2%କୁ ଖସିବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 3.4% ଥିଲା। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏଭଳି ଚାପ ପଡ଼ିବ ବୋଲି S&P ଗ୍ଲୋବାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତେଲ ଦର ତେଜିଛି, ଫଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ LNG ଉତ୍ପାଦନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିଲେ ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠୁ
विमान इंधन दर 2 गुणा जाए बढ़ीगलानी। यह अशोधित तेल को टपी बैरेल पिछा $200 छुईंची। मध्यप्राच्य विश्व विमान शिल्प को एक पंचमांश इंधन जोगाई थाए। मात्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उपरे कटकणा जोगु एहार जोगणारे समस्या देखा जाउछि। विश्वर सर्वबृहत तेल विशोधनकारी देश चीन विमान इंधन रप्तानी को संपूर्ण बंद कर देछि। वियतनाम एवं म्यांमार विमान बंदर गुड़िकरे इंधन संकट देखागलानी। यूरोप रे मध्य स्थिति बिगुड़ुछि। आगामी 3 सप्ताह धरी जदि हॉर्मुज प्रणाली न खोले अधिकांश यूरोपीय विमान बंदर गुड़िकरे एहार प्रभाव पड़िबा निश्चित। एक्स बदलैला मोनेटाइजेशन नियम, फालतू पोस्टरु हेबनी आय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स निजर मोनेटाइजेशन व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन करिछि। एबे प्लेटफॉर्म रे कम क्वालिटी और क्लिकबेट कंटेंट रु आउ आय करबा सहज हेब नै। कंटेंट क्वालिटी सुधारिबाकू व्यापक पदक्षेप निया जायछि। ओरिजिनल और वैल्यू देउथिबा कंटेंट को अधिक अग्राधिकार मिलिबो। क्रिएटर को भल कंटेंट तैयारी करबाकू प्रोत्साहन मिलिबो एवं प्लेटफॉर्म रे स्पैम और फालतू पोस्ट ह्रास करा जिवो। लोक माने एबे व्यूज और लाइक बढ़ाइबाकू कम क्वालिटी किंबा वायरल वीडियो पोस्ट करूछंती। एबे एभली कंटेंट को डाउन रैंक करबाकू निष्पत्ति होईछि, जहा फଳରେ असली ओरिजिनल कंटेंट तैयारी करूथिबा क्रिएटर्स प्रोत्साहित हेबे। प्लेटफॉर्म रे आय करबाकू हेले क्रिएटर्स को एक्स रो किछि शर्त पूरण करबाकू पड़िबो। एमआई विपक्ष रे आरसीबी रो विशाल विजय। आईपीएल 2026 रो 20तम मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस को 18 रन रे परास्त करिछि। वानखेड़े स्टेडियम रे अनुष्ठित हाई स्कोरिंग मैच रे मुंबई टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला। प्रथमे बैटिंग करी आरसीबी निर्धारित 20 ओभर रे 4 विकेट हराई 240 रन विशाल स्कोर छिड़ा करिथिला। फिल सल्ट मात्र 36 बॉल रे 78 रो धुआंधार पाଳି खेलिथिबा बेले रजत पटीदार 53 और विराट कोहली 50 गुरुत्वपूर्ण अर्धशतक हासिल करथिले। 241 रन पिछा करी मुंबई इंडियंस 20 ओभर रे 5 विकेट हराई 222 रन संग्रह करथिला। दल पक्षरु शेरफेन रुदरफोर्ड अपराजित 71 रन और हार्दिक पांड्या 40 रन करथिले मध्य दल को विजयी करि पारि नथिले। आरसीबी पक्षरु बोलिंग रे सुयेश शर्मा 2टी विकेट अख्तियार करथिले। ए चिताकर्षक विजय सह आरसीबी पॉइंट टेबुल रे निज स्थिति सुदृढ़ करिछि। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फाइनल हारी आयुष रौप्य संतुष्ट। चीन में अनुष्ठित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रे भारतर आयुष सेट्टी फाइनल ले निराश करिसेंती। एकाधिक विपर्यय घटाई आयुष फाइनल ले घोरै चीन खेलाड़ी सी युकिंग निकटरू हारी जाइछंती। विश्वर 2 नंबर खेलाड़ी युकी फाइनल मैच को 21-8 21-10 सीधासळ गेम रे जीति चैंपियन होइतिले। अपरपक्षरे 25 नंबर मान्यता आयुष को रौप्य रे संतुष्ट हेबाकू पड़िथिला। एही सम्मानजनक टूर्नामेंट इतिहास रे भारतर यह 7म पदक थिला। एकमात्र भारतीय शटलर भाबे दिनेश खन्ना 1965 एठारे स्वर्ण पदक जीतिथिले। एहार 61 वर्ष परे द्वितीय भारतीय भाबे आयुष फाइनल ले पहुंचीथिले मध्य रौप्य पदक हासिल करिसेंती। जातीय सब जूनियर बालिका हकी रे ओडिशा को कांस्य। बिहार रो राजगीर रे शेष होइतिबा 16तम जातीय सब जूनियर बालिका हकी रे ओडिशा कांस्य पदक विजयी होइछि। रविवार तृतीय चतुर्थ स्थान पई अनुष्ठित मैच रे ओडिशा 4-2 गोल ले उत्तर प्रदेश को हराइथिला। मैच रो प्रथमार्ध रे ओडिशा 4टी जाको गोल देइथिला। प्रियंका मिंज सर्वाधिक 2टी एवं प्रिंसेस प्रिया एक्का और अर्चना कुजर गोटे लेखाएं गोल देइथिले। उत्तर प्रदेश पक्षरु आरिका कुमारी और ममता कुमारी गोटे लेखे गोल सुझिथिले। अपर पक्षरे फाइनाल मुकाबिला रे झारखंड 2-1 गोल ले मध्य प्रदेश को हराई चैंपियन होइछि। ओडिशा पूर्वरु सेमीफाइनल ले 1-2 गोल ले मध्य प्रदेश निकटरू हारी फाइनाल दौड़रू बाद पड़िथिला। 48 वर्ष तलर जातीय माराथन रेकर्ड भांगिले सावन। भारतीय सेना रे चाकरी करिथिबा हिमाचल प्रदेश रो धावक सावन बरवाल रविवार इतिहास रचिछंती। सावन पुरुष माराथन ने 48 वर्ष तलर पुराणा रेकर्ड को भांगिछंती। नेदरलैंड्स रो रोटरडाम रे रविवार अनुष्ठित एनएन माराथन को सावन 2 घंटा 11 मिनिट 58 सेकेंड रे फिनिश करी 20तम स्थान रे हासिल करथिले। पूर्वरु पुरुष माराथन रे भारतर जातीय रेकर्ड शिवनाथ सिंह को नाम रे रहितिला। 1978 रे शिवनाथ 2 घंटा 12 मिनिट रे माराथन शेष करी जातीय रेकर्ड रो अधिकारी रहितिले। उल्लेखयोग्य 28 वर्षीय सावन को क्यारियर रो यह प्रथम ऑफिशियल माराथन थिला। 4000 रन ने गिल सर्वकनिष्ठ बैटर। आईपीएल इतिहास रे सर्वकनिष्ठ बैटर भाबे शुभमन गिल 4000 रन पूरण करिसेंती। रविवार लखनऊ सुपर जायंट्स विपक्ष मैच अवसर रे गिल ए कीर्तिमान स्थापन करिसेंती। ए मैच रे गिल 40 बॉल ले 56 रन करथिले। एथिसो गिल को रन संख्या 4031 रे पहुंचीछि। 4000 रन माइलखुंटा हासिल। आज हैदराबाद को भेटिबो राजस्थान। नजर रे वैभव और जयसवाल।
चलित आईपीएल 21तम लीग मैच रे आज घरोई हैदराबाद और राजस्थान मध्य मुकाबिला हेब। क्रमान्वये 4टी मैच जीति पॉइंट तालिकार शीर्ष स्थान में थिबा रॉयल्स आधिपत्य बजाय लक्ष्य रही। अन्यपटे हैदराबाद घरोई ग्राउंड रे विजय को फेरिबाकू व्याकुल। आज यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी एवं ट्राविस हेड और अभिषेक शर्मा उपरे समस्तक नजर रहिबो। राजस्थान चलित सीजन में अपराजय साब्यस्त होइछि। दुई दुर्दश बैटर जयसवाल और सूर्यवंशी प्रतिपक्ष दलर निद हजाई देइछन्ति। ध्रुव जुरेल मध्य जबरदस्त फॉर्म रे रहिछन्ति। सूर्यवंशी 4टी इनिंग्स रे 200 रन संग्रह करि सारिछन्ति। जयसवाल मध्य 91.50 एवरेज रे 183 रन करिछन्ति। हैदराबाद 4टी मैच खेली 1 विजय 3 पराजय सह मोट 2 पॉइंट पाई तालिकार सप्तम स्थान रे रहिछि। बस आज पई एट रखिबा, पुणी नै आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।